प्रश्नावली 8 कितने नंबर की है? 8 नंबर की। ठीक है, टोटल कितने नंबर की है? 8। एक क्वेश्चन तो आएगा बहुविकल्पी मतलब कि अवसद, एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्रात्मक, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में। मतलब हर जगह इसका क्वेश्चन मिलेगा। हर खंड में 4 खंड आते हैं ना पेपर में अवसद, हर खंड में क्वेश्चन है, केवल 4 नंबर में ही है, और बाकी हर जगह सवाल है। 1 नंबर में भी, बहुविकल्पी में भी है, रिक्त स्थान में भी है, अति लघुत्रात्मक में भी है, 2 नंबर में भी है, और 3 नंबर में भी है। 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो अथवा में होगा, मतलब 2 आएंगे, आपको करने कितने? 1। तो जो सबसे बढ़िया आता हो वो करना, जो आपको ज्यादा आता हो वो वाला कर लेना। और ये जो एक एक नंबर के 3 सवाल है, इनमें से 1 2 तो सूत्र ही आएंगे, वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाले सूत्र है ना 3, उनमें से एक सूत्र। और ये क्या आएगा? सारणी में से मान, साइन 60 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, ये वाला आएगा ये क्वेश्चन। जो तो ये कोस थीटा और टेन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा साइन। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा साइन। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ये तो ये दापन ने। और इसका उल्टा भी तो होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो बताओ कोसेक क्या हो जाएगा? भाई उल्टा होता है तो मतलब ये ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ जाएगा? नीचे। सेम ऐसे कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक में खंड तो ऊपर चल जाएगा और आधा कहाँ जाएगा? नीचे। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। मेनली वो 3 याद रखने हैं, और ये उनके उल्टे हैं, ये याद रखना है। उल्टा वैसे भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट भी काम आता है अपने। कैसे काम आता है डायरेक्ट? जैसे अपने ये भी तो सूत्र काम आता है ना कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो क्या लिखते हैं इसको? 1 कोसेक थीटा। तो वैसे भी याद तो रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक है, यहाँ भी याद रखना है तो वहां भी याद रख, दोनों को जगह हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? 1 बटा कोट थीटा। इधर देखो, अगर इसमें साइन का नहीं, उसमें दिया हो कोसेक थीटा, क्या दिया हो? तो बताओ कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 1 बटा साइन थीटा। जब साइन कोसेक का उल्टा है, इसका मतलब कोसेक भी तो साइन का उल्टा है। या फिर ऐसे देख लो, कोसेक उधर जाएगा तो साइन इधर बटा में आएगा। सेम वैसे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा। बस इसमें तो ये याद रखना डायरेक्ट कि ये इसका उल्टा होता है, जैसे टेन कोट का उल्टा होता है। अब कोट अगर ऊपर है तो टेन कहाँ रहेगा? नीचे। टेन ऊपर है तो कोट कहाँ रहेगा? नीचे। बस अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। ये है, आगे पढ़े अपन ने, जिनमें से एक सूत्र डायरेक्ट 1 नंबर में आ सकता है रिक्त स्थान में। क्या पढ़े? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? इनमें से 1 नंबर में आ सकता है। देखो एक सूत्र क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये क्या पढ़ा था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये 3 सूत्र पढ़े। इनमें से भी वापस और बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, मान लो आपको साइन का मान चाहिए, किसका चाहिए? साइन का। या आपको कोस का चाहिए, ठीक है। अब साइन का चाहिए तो कोस को उधर भेजेंगे, तो कोस किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो याद तो वही करने हैं, केवल ये तो बनाने हैं उससे, जो चाहिए वो काम आ रहा है वो बना दो। बस याद तो 3 रखो बस। फिर कोस का चाहिए तो क्या करेंगे? साइन को कहाँ भेज दो? उधर। तो साइन उधर चल जाएगा, तो क्या हो गया? 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही सेम होगा। क्या होगा? देखो सेक स्क्वायर का मान चाहिए आपको, किसका चाहिए? सेक। तो बताओ टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। इनमें से कोई भी एक सूत्र आ सकता है 9 के 9 में से, ठीक है। अब जिसका आ जाए, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है उसमें, कोसेक लिखा हुआ है, तो कोसेक का एक ही तो सूत्र है, कोट का भी एक है, सेक का भी एक है, टेन, सबका एक ही केवल। और उसको इधर उधर जरूर भेज सकते हैं, वो तो अपने भेज लेंगे। फिर देखो, आपको अगर टेन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, किसका? अब टेन स्क्वायर यहाँ तो माइनस का है, तो उधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का। तो उस एक को इधर भेजना पड़ेगा ना फिर, तो ये को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। जैसे यहां से देखो टेन का मान ज्ञात करना है, तो ये एक इधर आएगा, ठीक है।
सेम इसमें भी वही, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये प्लस कोट स्क्वायर थीटा। या कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या होगा, कोट स्क्वायर तो उधर रह गया, ये कहाँ आएगा इधर, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया आपका 903। अब देखो अगला है सारणी कैसे बनाए। लाइन एक याद रखनी है, पहले क्या याद करनी है, पहला में क्या लिखवाया था मैंने, 0 आधा आधे का रूट, इसे बोला था 0 आधा आधे का रूट, फिर क्या है √3/2 और 1, √3/2 और 1। अब कोस में तो कुछ नहीं है, क्या कर दो उसी सारणी को कहां से लिख दो, पीछे से। पीछे क्या है 1, फिर क्या है 3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है और फिर क्या है 0। फिर देखो 10 कैसे लिखना है, इनका भाग देकर, मतलब इनमें एक तरह से आप एक भाग का चिन्ह लगा दो बीच में, ठीक है। अब भाग दो, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 में किसी का भी भाग दो 0 आता है, इसमें भाग दो तो 2 से 2 तो ऊपर क्या बच रहा है 1 और नीचे क्या बच रहा है √3, इसमें भी √2 से √2 कट गया, बताओ क्या बचा, ऊपर नीचे दोनों 1 1 ही बचा। इसमें भी 2 से 2 तो कट गया, बताओ क्या बचा √3/1, पर ये लिखने की जरूरत है नहीं। और 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत, और इसमें वापस कहां से लिख दे, पीछे से। पर अनंत को एक और क्या बोलते हैं, परिभाषित, जैसे आपसे मान लो ये पूछ ले अबसद में कि कोट 0 का मान है, अब हो सकता है उसमें अनंत मिले नहीं, आपको क्या मिले अपरिभाषित, तो ये भी याद रखना। फिर पीछे से लिखेंगे तो उधर से क्या है √3, फिर क्या है, फिर क्या है और फिर क्या है, चलो अब सेक लिखना है। देखो पहले याद करिए, दूसरी में भाग दिया, मतलब पहला लिखा दूसरा पीछे से लिखा, इसमें भाग दिया फिर इसको पीछे से। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1, इसका उल्टा क्या होगा 2 तो ऊपर चल जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, सेम इसमें भी √2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 1 नीचे आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, ठीक है। वैसे सेम इसमें 2 ऊपर चल जाएगा। अब 0 का उल्टा क्या होता है, मतलब 0 नीचे आएगा ना, तो 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत। अरे क्या लिखा हुआ है 0/1 है ना यहाँ, अब इसका उल्टा क्या होगा 1/, तो 0 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 0 का उल्टा अनंत होता है। फिर इसमें क्या कर दो, वहां वापस पीछे से लिख दो, पीछे क्या है अनंत, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है 2/√3, फिर क्या है ये होगी आपकी सारणी, या ऐसा आ जाए कैसा, 10 स्क्वायर 60 का मान बताओ, तो बताओ 10 60 का मान कितना होता है √3। अब इसके स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसके भी स्क्वायर लगा दो, कितना आंसर हो गया, एक तो ऐसा आएगा। ये कैसे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था आपको कि साइन ए का मान 1/2 है, तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। देखो साइन ए का मान दिया हुआ है, तो साइन क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब कि लंब का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है 2। साइन ए और कोस से पूछा है वापस, साइन ए तो वही 1/2 ही होगा, पर कोस से क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो पहले आधार निकालेंगे, किससे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है आपको 1 और आधार नहीं पता, और कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये किधर आया तो किसका हो गया माइनस का। पर आपको आधार स्क्वायर का मान थोड़ी चाहिए, किसका मान चाहिए आधार का, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, ये भी आधार स्क्वायर है भी। अब आधार निकालना है तो इधर क्या लगेगा रूट, तो क्या आ गया √3। अब मान निकालो, उसमें रख दो मान जो आपको पसंद दिया है उसमें लिख दो, 2 sin a cos a, 2 गुणा साइन ए का मान कितना है 1/2, कोस ए का मान कितना है √3, तो आधार हो गया, कर्ण कितना है 2, तो 2 से 2 बताओ आंसर कितना गया √3/2। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखो tan 30 का मान कितना है और tan 60 का मान होगा,
तो टेन थीस का मान कितना होता है? टेन थीस का कितना होता है? 1/√3। साइन याद होनी चाहिए इसके लिए। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। √3 से √3 आंसर कितना आया? शायद 50 के आसपास होगा, पूरे भी नहीं पता चल रहा, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टेन 45 कोट 45, इनका मान रखो और जोड़ रखा चिन्ह। टेन 45 का मान कितना होता है? 1 प्लस कोट 45 का मान भी कितना होता है? 1 रे कितना हुआ? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 4 में आपको 9 से 1 स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का मान होगा। किताब पढ़ाई जब भी बोला था क्वेश्चन आता ही है। तो देखो दोनों में 9 9 आ रहा है, तो 9 तो कॉमन ले लो, क्या बचा अब? सेक स्क्वायर है माइनस स्क्वायर है। बताओ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का सूत्र लिखवा है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो इसका मान 1 हो गया। बताओ आंसर कितना आया? 9। करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर किसी को पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है तो फिर 9 बार लेंगे तो ये 1 होगा, 9 आंसर है। अगला देखो, कोस स्क्वायर 45 का मान होगा। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अरे ये तो होता है आधा आधे का रूट, तो 45 में वही तो आएगा, 1/√2। अब इसका क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। 1 का स्क्वायर तो 1 और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। ये इसे स्क्वायर में आ जाए तो बस आपको तो मान तो वही लिखना है सारणी में से, बस स्क्वायर कर दो उस मान का। ऐसा थोड़ी कि भाई स्क्वायर स्क्वायर का मान रखना है, मान तो 45 का रखना है, कोस 45 का स्क्वायर कर दो जो आंसर है उसका। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। जैसे मान लो एक छड़ है, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी छड़, ठीक है, क्षैतिज का मतलब आडी, और इसकी छाया की लंबाई है, और ये त्रिभुज बन गया देखो, ठीक है। भाई छाया जमीन पे रहती है, छड़ खड़ी है, जैसे ये पेन है ऐसे खड़ा है, इसकी छाया ऐसे है, ठीक है। अब ये अनुपात कितना दे रखा है? ये 1/√3। चाहे इसकी जगह ऐसे भी आ सकता है 1/√3, दोनों चीज आ सकती है, क्योंकि अनुपात में अपन ने पढ़ा था ना, m1 अनुपात m2 को क्या लिख सकते हैं? m1/m2, मतलब आगे वाले को ऊपर लिखते हैं, पीछे वाले को नीचे। अगर क्वेश्चन एक अनुपात में आता है या ऐसे आता है तो डायरेक्ट ध्यान रखना, जो आगे लिखा है वो आगे का आंसर है। लंबाई कितनी है? आगे 1 लिख रहा है तो लंबाई कितनी है? 1। छाया की लंबाई कितनी है? √3, ठीक है। अगर मान लो बटा में आता है तो ऊपर वाला तो जो आगे लिखा हुआ है इसमें वो है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? पीछे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अनुपात में भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है। देखो थीटा का मान ज्ञात करना है, कौन सा? उन्नयन कोण, ये वाला। बताओ इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसके सामने कौन है? लंब, और कौन है? आधार। करने की तो बात ही नहीं हो रही, तो कौन लगेगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है यहाँ पर? 1, और आधार का मान कितना है? 3। बताओ टेन थीटा बराबर है 1/√3। तो ये थीटा का कौन सा मान रखे जब 1/√3 मान होगा सारणी में? 30। तो इसलिए इसका आंसर हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये भी 1 नंबर का है। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। ये कोई मीनार है और ये उसकी छाया है, और ये दोनों कैसी है? बराबर। आप कुछ भी मान लो, x मान लो, h मान लो, 1 1 मान लो, दोनों बराबर है ना। अब आपसे पूछा है उन्नयन कोण, मतलब कि ये वाला कोण उन्नयन यही तो बनता है, ऊपर देखते हैं तो थीटा क्या लग रहा है? कोई लंब है और आधार, तो क्या लगेगा? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? 1, और आधार का भी कितना है? ये से कट गया, कितना बचा? 1। बताओ थीटा टेन में 1 मान कब होता है? जब थीटा बराबर 43 डिग्री हो। नंबर 8, सेक स्क्वायर 30 कोसेक स्क्वायर 45 2 कोस 4 साइन 90 टेन 45 का मान होगा। अब इसके लिए सारणी उपयोगी है, 2 नंबर का, ऐसा सारणी से आता है, बस सारणी से जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो। सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 मतलब कि कोस 30 का उल्टा। पहले कोस 30 सोचो, √3/2। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3, ठीक है। तो 2/√3, और इसका भी क्या लगा हुआ है? स्क्वायर प्लस कोसेक 45 मतलब कि साइन 45 का उल्टा। साइन 45 क्या होता है? 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर है,
ये कोष्टक तो ये है। दूसरे कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, 2 cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। जो साइन 30 का होता है वही तो होता है, पीछे से लिखेंगे ना, ठीक है। साइन 90 का मान 1, tan 45 का मान 1। हल कर लो इसको। ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। इधर देखो 2 से 2 तो कितना बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर। इधर लसा लेना पड़ेगा, लसा कितना आएगा 3 गुणा इधर भी कितना हो गया 1 2 3। अब लसा लिया 3 का भाग 3 में तो एक बार जा रहा है तो 4 का 4 ही आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 3 दूआ 6 4 10, और 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना रह गया 10। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। साइन ये दिया हुआ है आपको 3/5, मतलब कि किस किस का मान दिया हुआ है, लंब का और कर्ण का। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। इसका तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, आधार कितना होगा 4। पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत भी नहीं है, 3 4 5 लिखा रखा है ना, पर फिर भी मैं लगा देता हूं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस आधार का स्क्वायर। इस 9 को उधर भेजो कितना होगा 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16। अब मुझे तो आधार का मान चाहिए, तो ये 2 हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा रूट, और रूट में इसका मान क्या होता है 16 का 4, तो आधार बराबर कितना आ गया 4। अब आपसे क्या पूछा था वो देखो, आपसे पूछा था tan a प्लस cos a। tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है, लंब तो ये रहा 3, और आधार आपने निकाला कितना था 4, प्लस cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है, ये रहा साइन में दे रखा था ना कर्ण, कर्ण कितना है 5। लसा कितना आया 4 और 5 का लसा कितना होगा, दोनों को गुणा कर दो 4 पंजे 20, 20 लसा आया। अब 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है 5 बार, और उस 5 को किससे गुणा करेंगे, जो 4 के ऊपर जो लिख रहा है, 4 के ऊपर कौन लिख रहा है 3, तो 3 से 5 को गुणा किया तो कितना है 5 3 15, प्लस 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को किससे गुणा करेंगे जो 5 के ऊपर लिख रहा है, 5 के ऊपर कौन है 4, 4 से 4 को गुणा किया तो 16, 15 और 16 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 और 15 30 होते हैं, और ये एक और जोड़ा तो कितना हो गया 31/20। बताओ पहले तो 1 + tan स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, डायरेक्ट सूत्र पता है, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। अब इस सूत्र में अगर मैं tan को इधर लेके आ जाऊं तो tan किसका हो जाएगा प्लस का 1 + tan स्क्वायर a। बताओ 1 + tan स्क्वायर a का मान कितना हुआ सेक स्क्वायर a, तो इसकी जगह तो आ गया सेक स्क्वायर a। यहां किसका सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है ना ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर के, और ये सेक किसका उल्टा होता है कोस का ही तो उल्टा होता है ना, और ये भी कोस है तो कोस से कोस, बताओ कितना बचा ये। अगला देखो tan a दिया हुआ है आपको, अब की बार क्या दिया हुआ है tan a कितना है 4/3, क्या होता है लंब बटा आधार। आपको पता होगा कर्ण कितना होगा इसका 3 4 5 होता है ना, तो कर्ण कितना होगा 5, अगर पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तब भी कर्ण कितना आएगा 5। अब आपको किसका मान निकाल, अरे इसका मान निकालने की जरूरत ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, ये क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, मान निकालने की तो जरूरत ही नहीं, आंसर डायरेक्ट एक आ रहा है, ये तो 2 नंबर का है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, डायरेक्ट आंसर इसका तो एक ही तो होता है इसका मान। अपन सूत्र जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ सूत्र ही तो पूछा है। या अगर आप ऐसे इससे निकालना चाहते हो तो मैं देखो कैसे निकालेंगे, कर्ण का मान 5 आ गया, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3/5 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है
4 और कर्ण कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर। हल करो इसको, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर लसा कितना आ रहा है। और ऊपर भी ऐसा का ऐसा ही जुड़ जाएगा क्योंकि नीचे दोनों जगह समान संख्या है ना। 16 में 9 जोड़ा तो 25/25, 25 में से 25 कटा तो 1। और इसका तो डायरेक्ट लिख सकते हो अगर किसी को सूत्र पता है तो। ये तो 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर के लायक सवाल है ही नहीं। वो ऐसे करने की जरूरत थोड़ी है, जिसको सूत्र पता होगा वो तो डायरेक्ट आंसर लिखेगा, सूत्र लिख देगा ज्यादा से ज्यादा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, साइन ए प्लस कोसेक है, कोस ए प्लस सेक है और 7 आंसर में 7 लाना है। ठीक है, अब देखो पहले या तो क्या करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हल कर लो। क्या कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हल कर दो। चलो ये क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब कि 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, प्लस दूसरा कोष्टक देखो, कोस ए प्लस सेक ए, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या लगेगा कोस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब कि 2 कोस ए और सेक ए एलएचएस था आपके पास, ये लाना है। देखो पहले क्या मिल रहा है आपको, कोई सूत्र मिल रहा है क्या, देखो ये साइन स्क्वायर है और यहाँ क्या है कोस स्क्वायर, और साइन और कोस का सूत्र होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों एक साथ आ गए तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 1। चलो अगला देखो, अगला क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस एक ऐसा का ऐसा कहा मिल रहा है कोसेक की जैसा सेक मिल रहा है, क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस। अब यहां देखो तो ये 2 और बचे हैं, 2 कोस है ये वाला, इनमें क्या करना है 2 साइन ए का तो साइन ए ही रहने दो। क्या कोसे को साइन में बदल सकते हो, कोसे किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसको लिख दो 1/साइन ए प्लस यहाँ 2 कोस है तो ऐसा का ऐसा ही रहने दो, इससे एक को किस में बदल दो 1/कोस ए में। तो बताओ कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए से साइन ए भी कट गए, कितना बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस वहां क्या बचा है देखो कितना बचा 2 प्लस 2 प्लस ये बच गया हुआ कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। जोड़ो इनको 2 और 2 4 और 1 5 हो गए, कितने हो गए 5, लाना कितना है 7। और देखो अंतर कि अपने को लाना क्या है टेन और कोट, और यहाँ क्या आ रहा है कोसेक और सेक, तो इसका मतलब कोसेक और सेक का टेन और कोट के साथ जो सूत्र है वो लिखेंगे। तो क्या सूत्र है देखो, सूत्र इधर बताया था मैंने कल भी, क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और सेक का भी टेन के साथ क्या सूत्र था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। पर मेरे पास यहाँ क्या दिए हुए हैं कोसेक और सेक, तो कोसेक का मान निकालो यहाँ से, कोसेक का मान यहाँ से क्या होगा देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ये कोट इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, सेम ऐसे सेक स्क्वायर ए का मान कितना होगा, ये एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। ये सूत्र है, इनको अलग से लिख मतलब वहीं साइड में सूत्र लगा के भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये सूत्र बन गए। तो देखो कोसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जोड़ो इनको 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या यही सिद्ध करना था क्या, यही था ना, तो लिख दो इति सिद्धम, ये किसके बराबर है RHS, यही तो है ना RHS। देखो कैसे सोचा, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया सब जगह। अब मुझे संख्या लानी है, संख्या लानी है मतलब साइन कोस हटाना है, गिनती का 7 कहां से आएगा कि जो सूत्र बन रहे हैं उन सूत्रों का उपयोग करो, कि यहाँ देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ देखो 2 2 आ रहे हैं मतलब ये कट रहा होगा, कटेगा कैसे कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक भी कोस का उल्टा
होता है, तो 5 तो ऐसे हो गए। फिर मुझे कोसेक को कोट में बदलना है, सेक को भी टेन में बदलना है, तो बदलने वाले सूत्र लगा दिए, क्योंकि यहाँ आंसर में टेन। कोई बात नहीं। अब ये सवाल था आपका, क्या करना है जब भी रूट में आ जाए, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में, या प्लस माइनस, बस चिन्ह चेंज हो, देखो चिन्ह चेंज है दोनों जगह, और अनुपात त्रिकोणीय अनुपात सेम रहेगा, या तो कोस आएगा या साइन आएगा, या टेन कुछ भी आएगा। सिद्ध करने में क्या लाना है वो तो दे रखा होगा आपको, बस इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि इसको सेम लिख के और इसके नीचे क्या कर दो, नीचे ऊपर, इसका नीचे वाले जो है उसका चिन्ह चेंज करो। नीचे किसका चिन्ह है, प्लस, माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस, और इससे ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। ये क्या होता है, परिमेयकरण करने पर। जैसे आप परिमेयकरण करोगे तो क्या बनेगा कि ऊपर तो इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 प्लस कोस है, 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र बनेगा, जो होता है ए स्क्वायर माइनस, मतलब ये एक माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर तो सेम वही चल रहा है, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा अब, कि आपने सूत्र पढ़ा था साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो आपको किसका मान चाहिए, 1 माइनस कोस का, किसका मान चाहिए, सॉरी यहाँ प्लस था ना, 1 माइनस कोस का, तो कोस को उधर भेज दो, कोस को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। जब कोस होता तो यहाँ क्या आ जाता, साइन आ जाता है, कोस साइन होता है तो कोस आ जाता है, बस इतना ही तो अंतर है। अब दोनों ऊपर नीचे रूट है, तो बताओ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। आंसर के लिए क्या करना है, अलग अलग करना है ना दोनों को, तो अलग अलग कर दो, 1 बटा साइन ए प्लस कोस बटा साइन। यहां साइड में सूत्र लिख देना कि ये साइन ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक ए, उल्टा होता है ना, और कोट ए बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। तो दोनों का सूत्र यहां लिखा, कोसेक ए प्लस ये किसका है, कोट ए। ये आंसर लाना था आपको, तो ये क्या मिल गया आपको, आर एच एस। हेंस प्रूव लिख दो या इतिसिद्धम लिख दो, हिंदी में लिखो तो इतिसिद्धम, और इंग्लिश में लिखो तो एंस प्रूव, एचपी। क्वेश्चन नंबर 14, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर सिद्ध करना है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए। सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवालों में क्या बताया था आपको कि सबसे पहले तो एलएचएस लिखो। एलएचएस क्या है यहाँ पर, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। फिर आपको बताया था मैंने कि साइन कोस में बदल लो, किस में बदल लो, साइन कोस में बदल लो, जो दिया हुआ है। तो टेन का साइन क्या होता है, टेन को साइन कोस में क्या बोलते हैं, साइन बटा कोस, ये होता है। और दोनों का स्क्वायर है, क्योंकि टेन का स्क्वायर है तो साइन का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इधर भी टेन ही है तो इधर भी टेन का क्या होगा, साइन बटा कोस, तो इधर भी साइन का स्क्वायर बी और कोस का स्क्वायर बी। जब भिन्न बनती है तो क्या लेते हैं, लसर। वही विधि से करते जाओ, सवाल कोई सा भी आए, लसर ले लो। लसर क्या आएगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर बी, ये दोनों लस आ गए। अब देखो यहाँ कोस स्क्वायर तो है, यहाँ भी कोस स्क्वायर है, पर ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर बी। तो बताओ इसके ऊपर का किससे गुणा होगा, कोस स्क्वायर बी से। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ये तो कट गया, बी बचा, तो किससे गुणा होगा, बी से। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी माइनस, इधर कोस स्क्वायर बी है, यहाँ भी कोस स्क्वायर बी है। अब ये कुछ से इसका भाग देंगे, जिससे तो कट गया, क्या बचा, कोस स्क्वायर ए। तो ए से कौन गुणा होगा, साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी गुणा होगा कोस स्क्वायर ए से। अभी देखो इसके आगे क्या आएगा, नीचे तो आ गया आंसर, देखो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, नीचे का तो मिल गया। ऊपर क्या लाना है, सब चीजें कोस में लानी है, तो जो साइन में उनको किस में बदल दो, कोस में। बताओ साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूं ना, और क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर बी माइनस, फिर साइन आ रहा है, साइन को बदलना है क्योंकि आंसर में क्या लाना है, कोस। तो साइन की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और इधर क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए की जगह ये आएगा बटा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर
बी, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ डॉट है बस, बराबर गुणा है। अब देखो अंदर गुणा होगा ना, कोस स्क्वायर एक से गुणा होगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस ये कोस स्क्वायर ए बी से गुणा होगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब इससे भी गुणा होगा ना ये, तो क्या आएगा माइनस का कोस स्क्वायर ए। और अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए। क्या ऊपर कोई सेम टू सेम दिख रहा है क्या, जो सेम टू सेम दिख रहा है वो प्लस माइनस में है क्या, तो क्या होगा बताओ, क्या बचा ऊपर, बी माइनस कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। क्या यही लाना था क्या, कितना सीधा था कि साइन कोस में बदलना है, सबसे पहले ये लिखा है, दिन आती है तो लसा लेना है, लसा लिया, उसके बाद क्या किया कि यार आंसर में कोस लाना है तो साइन को बदलना पड़ेगा ना, जिसमें तो आंसर है। इतने सीधे प्रश्न थे। अब तुम बोलते हो कि सर ये जाने कहां से दे दिए, अरे तो उसको देखो तो सही सीधा कितना है, मैंने दीदी लिखा है कि सबसे पहले साइन कोस में बदलो, उसके बाद लसा लो, और लसा के बाद तो आंसर देखना है कि साइन आ रहा है तो साइन को कोस में तो बदलेंगे ना, वही तो लिखा जिसमें आंसर करते हैं पर साइन कोस में बदलते हैं। तो यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, एक प्लस सेक ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए बराबर 1/cos ए। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos ए। सेम नीचे भी क्या लिख सकता हूं, 1/cos ए। यहाँ cos लैसा आ रहा है ऊपर, तो cos लैसा लिया, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो cos डायरेक्ट गुणा होगा, क्या हो जाएगा cos ए प्लस 1 और नीचे cos ए लैसा वाला, और ये 1/cos ए। cos ए से cos ए कट गया, बताओ क्या बचा, ये 1 प्लस cos ए, ये बचा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड देखो ये सूत्र था, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। अब देखो सबको कोस में बदलना है क्योंकि आंसर किस में लाना है, कोस में, तो साइन का सूत्र कोस में क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। ये किसका सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे जो भी सूत्र का हमारा है सब लिखना है, तो इसको लिख दूंगा मैं 1 प्लस कोस ए और ये 1 माइनस कोस ए, नीचे पहले से क्या है 1 माइनस कोस ए। बताओ 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, और इधर क्या बचा 1 प्लस कोस ए। यही तो लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको पी मान रखा है, और उसने बोला है कि पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेकर आओ, साइन ए। तो पहले तो ये LHS ले लो, LHS क्या है आपके पास, पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। बताओ पी का मान है कितना, पी का मान तो रखेंगे ना, तो पी का मान क्या दे रखा था आपको, सेक ए प्लस टेन ए, इसका क्या है स्क्वायर माइनस 1, नीचे भी क्या दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए, और इसका क्या होगा टी स्क्वायर है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअली ये दिया हुआ है आपको, वो तो पी तो ऐसे ही लिखा है मैंने, पर अगर सही तरीके से देखे जाए तो ये दिया हुआ था, इसका मान क्या लाना है साइन ए, बस पी की जगह पी का मान रख दिया, पी के रूप में दे दिया उसको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसमें बदलेंगे, साइन कोस में बदलो, साइन कोस में सेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1/cos ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकता हूं साइन ए बटा cos ए, और इसका क्या है स्क्वायर माइनस का 1 बटा, नीचे देखो सेक ए को वापस 1/cos ए, टेन ए को साइन ए बटा cos ए, और इसका क्या है स्क्वायर प्लस का 1। आगे देखो, अब ऊपर लसा क्या आ रहा है, इनमें cos ए लसा आ रहा है, cos ए लसा आया तो क्या बना, दोनों में cos है ही है, तो ऊपर का तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ गया cos ए, इसका क्या है स्क्वायर माइनस 1 बटा, नीचे भी क्या लसा आ रहा है cos ए, और क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, और इसका भी क्या है स्क्वायर। अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो इस स्क्वायर को अंदर लेके आ जाओ, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग ऊपर नीचे स्क्वायर लग जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 बटा,
यहां भी क्या होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस का 1। अब देखो यहां भी कोस है, यहां भी कोस है, अब वापस भी बन रही है। देखो ये कल बिना दिन का है ना, तो फिर लसा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, वापस लसा लो, कोस स्क्वायर ए वापस क्या आ गया लसा। तो यहाँ क्या बनेगा, इधर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि नीचे कोस स्क्वायर ही तो है, और ये को इधर कुछ भी नहीं है, तो ये कोस स्क्वायर किससे गुणा हो जाएगा इस एक से, तो माइनस का कोस स्क्वायर ए बटा नीचे कोस स्क्वायर ए फिर ले चलो कोस स्क्वायर ए, तो इधर भी सेम वर्क हुआ एक प्लस साइन ए का स्क्वायर, और ये एक के नीचे कुछ भी नहीं है, तो एक से कौन गुणा होगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर। अब इस कोष्टक को खोल लो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसको खोल लो, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। आंसर किस में लाना है साइन में, तो जो कोस में है उसको भी किसमें बदल दो, तो ये कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सबको साइन में बदलना है। नीचे भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। आप चाहो तो इसको भी बदल दो, इसको क्या बदलेंगे 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब इस कोष्टक ये माइनस अंदर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, और माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए, एक से एक देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और ये एक का एक और साइन का साइन, यहां तो माइनस नहीं है ना, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर भी, अब जोड़ो क्या हो रहा है, ऊपर जोड़ो तो साइन स्क्वायर ए कितनी बार आ गया, तो ऊपर क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा नीचे भी जोड़ो 1 2 प्लस 2 साइन ए, कुछ कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, और क्या बचा साइन भी तो कॉमन आ रहा है, साइन 2 के साथ और क्या कॉमन आ रहा है साइन ये भी कॉमन आ रहा है। तो बताओ कोष्टक में क्या बच गया, यहां से 2 भी गया साइन भी गया, पर ये एक बार गया तो एक साइन बचा, तो क्या बचा साइन ए प्लस का 1 बटा नीचे 2 कॉमन लिया तो क्या बचा ये 1 प्लस साइन ए से ये प्लस से ये कट गया, 2 से 2 भी, बताओ क्या बचा साइन ए, यही तो लाना था। देखो सबसे पहले क्या किया पी स्क्वायर माइनस, ये यहां लिखा हुआ था कि लेफ्ट हैंड साइड है पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, पर पी है क्या, तो पी की जगह लिखना है आपको, देखो ए भी पी है सेक ए प्लस 10 ए, तो पी की जगह लिख दिया सेक ए प्लस 10 ए, पर पी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर, सेम यहाँ भी पी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर। फिर आपको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले साइन कोस में बदल लो, इसमें बदल लो, तो सेक का उल्टा 1 बटा कोस है, 10 का सूत्र होता है साइन बटा कोस। अब इस कोष्टक के अंदर लसा ले सकते हैं भाई, वो तो अलग चीज है, पर इसके अंदर स्क्वायर लगा हुआ है, इसके अंदर लसा रहा है कोस, इसमें भी लसा रहा है कोस, दोनों में लसा लिया, और ऊपर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कोस का भाग कोस में एक बार जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है। अब ये अलग है, ये सॉरी यहाँ प्लस है, ये अलग चीज है, तो अब इसको क्या कर दिया मैंने स्क्वायर का अलग अलग कर दिया, मतलब ऊपर का स्क्वायर ऊपर लिख दिया, नीचे का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर कोस का भी स्क्वायर। अब देखो जैसे अलग अलग किया तो ये भी तो ये भिन्न है और ये बिना भिन्न का है, तो क्या लेंगे लसा क्या आएगा कोस स्क्वायर, और नीचे भी लसा क्या आएगा कोस स्क्वायर, तो दोनों जगह कोस स्क्वायर ले से लिया, पर कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर में बाद तो एक बार जाएगा, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही आ गया दोनों साइड, पर ये कोस स्क्वायर किससे गुणा हुआ इस एक से, अपनी एक तो करते हैं ना जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो क्या आ गया कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, ये बचा। अब आंसर क्या लाना है साइन में, तो इस कोस को जहां जहां कोस लिखा है उसको किस में बदल दो साइन में, फिर इस कोष्टक को खोला तो ये माइनस का था, माइनस का 1 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 से 1 कट गया, साइन और साइन जुड़ के कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर है, और ये 2 साइन ए पहले से था,
और नीचे क्या होगा, नीचे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो कट गया, और एक में एक जोड़ा तो दो, और दो साइन ए का दो साइन ए, फिर कॉमन लिया कि ऊपर दो आ रहा है और साइन भी दोनों में आ रहा है, तो दो साइन ए कॉमन आ गया ऊपर से, और नीचे दो कॉमन आ गया, तो दो से दो भी कट गया, साइन ए प्लस वन से साइन ए प्लस वन कट गया, केवल साइन ए बचा बस। अब देखो प्रश्नावली 9 में पहले क्या होता था, छोटे सवाल आते थे एक एक नंबर के, और अब इस साल क्या हो गया, 4 नंबर का आएगा, तो 4 नंबर के लिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। पहले तो छोटे छोटे आते थे कि नंबर करने दे रखा है आपको, पूछ लिया जाता था, या कभी एक पूछा पूछ ली जाती थी, कौन दिया होता था। अब थोड़ा सा ढंग से बनाना है। देखो एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र, एक छात्र जैसे बोला जाए वैसे चित्र बनाते जाओ, चित्र बनाना सीख लो ना, इधर देख लो, फिर बोलते हो चित्र बनाना नहीं आता। जैसे बोला जाए वैसे चित्र बनाओ पहले, कि एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबा छात्र, छात्र कितना लंबा है, तो ये 2 मीटर लंबा छात्र, इसकी छाया की लंबाई कितनी है, ये छाया है इसकी, ये कितनी मीटर है। उस समय अब देखो इसी समय की बात है, ये तो खत्म हो गया है, फिर दूसरा बोल रहा है कि उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई, इसी समय ये एक मीनार है, ये क्या है मीनार, और इसकी छाया की लंबाई यहां नीचे रहेगी, ये कितनी है छाया की लंबाई 5। देखो मीनार की ऊंचाई नहीं दी है, छाया की लंबाई दी है, और आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मैंने माना एच। मुझे मीनार की ऊंचाई के लिए क्या चाहिए, बस यहाँ का थीटा, क्या चाहिए, अगर थीटा मिल जाए तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, अगर थीटा मिल जाए तो क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अब थीटा के लिए क्या दिया है, थीटा के लिए ये दे रखा आपको पहले से, क्योंकि उसी समय की बात है ना, तो यहां जितना थीटा होगा वहां भी कितना है, इतना ही थीटा है, क्योंकि सेम टाइम पे अगर सूरज है तो सेम टाइम पे छाया सबकी बराबर ही देता है सूरज, ठीक है ना। तो अब इससे निकालो, इसमें यहां थीटा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, लंब बटा आधार, तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सब में लगाना लंब बटा आधार, ही ज्यादा सोचना का है, लंब बटा आधार, बताओ टेन थीटा का मान कितना आया, 2/1। अब कोई सोचेगा कि थीटा का मान तो मिला ही नहीं मान साहब, ये तो दो तो होता ही नहीं है, दो कहां होता सारणी में, तो ऐसा ही रहने को दो, टेन थीटा का मान कितना मिल गया आपको 2, ऐसा का ऐसा यूज कर लेंगे। अब इसको टेन थीटा कितना आ गया 2, अब इसमें लगाओ टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है इसमें एच, और आधार कितना है, और अभी भी आपको पता है टेन थीटा का मान कितना है 2, तो बताओ यहाँ 2 8/5, 5 दुआ, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी एक क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए तो दिमाग इधर देखो अब कैसे लगेगा, अरे जब क्वेश्चन एक नंबर में आ जाए तब दिमाग कैसे लगाना है। देखो लंबाई कितनी है 1, तो छात्र कितना लंबा है, तो दुगना है ना, कितना है 2 गुना, तो बताओ अगर लंबाई छाया की लंबाई 5 है तो अब ओरिजिनल लंबाई कितनी होगी, दुगनी 10, दुगना होगा ना। देखो छाया की लंबाई इसकी आधी हो रही है, जितना लंबा हुआ है ना उसकी छाया उसकी आधी हो रही है, 2 से कितनी हो गई 1। अब यहाँ आपको उसकी लंबाई दी, छाया की लंबाई दी है, तो इंसान का दुगना हो जाएगा लंबा। देखो दिमाग अगर 1 नंबर में लगाना है तो इतना सीधा है, और 2 नंबर का है तो फिर ऐसे एक मीनार के पाद से एक भवन, एक तो मीनार है एक क्या है भवन, तो 2 चीजें बना दो, एक मीनार एक, किसी को भी ऊंचा बना दो किसी को भी नीचा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये मीनार और ये क्या है भवन, लिख भी दो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, ये बन गया। चलो आगे देखो, बराबर भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ऊंचा नीचा बनाओ तो बढ़िया रहता है। एक भवन के एक मीनार के पास एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। किसका शिखर देखना है, भवन का तो शिखर लेना है, और मीनार का क्या लेना है पाद, पाद का मतलब नीचे का बिंदु, या आधार का मतलब भी नीचे का, तो इसका तो नीचे का लेना है, इसका शिखर लेना है, और इसके बीच में कोण कितना है 30 डिग्री। ये काम पे हो गया। कोण हमेशा सीधी लाइन से बनेगा, खड़ी से नहीं बनेगा, ये आड़ी लाइन से बनता है कोण। चलो भवन के पास से अब किसका पाद लेना है, भवन का मतलब यहाँ नीचे से। शिखर किसका शिखर है, मीनार का शिखर कितना है 60, तो ये मीनार थी, इसका शिखर कितना था 60। चित्र कैसा भी बनाओ पर ये सही होना चाहिए, बन गया। मीनार की ऊंचाई कितनी है 48, मीनार ये वाली है ना,
जबकि मैंने इसको ऊंचा बनाया है देखो, फिर भी देखना ये कम आएगी, कोई गलत नहीं होता है। बस आपको दो मीनार बनानी थी, इसके पास से इसका कोण 30 है, इसके पास से इसका कोण 60 है। अब वो सही होना चाहिए, एक तो 60 इधर बना दो, 30 इधर बना दो। तो देखो ना, किसका शिखर की बात हो रही है, किसके पहाड़ की बात हो रही है। शिखर भवन का लेना है और पहाड़ मीनार का लेना है। आप लिख लो यहाँ भाई, ये मीनार है, ये क्या है, भवन। अब आपसे पूछिए भवन की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई पूछिए, तो इसको लिख दो ए बी सी डी। दोनों त्रिभुजों में टेन थीटा लगाना है, ये भी बता रखा है मैंने कि दोनों में टेन थीटा लगेगा, चाहे किसी में भी लगा दो पहले, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। किसी, अब बताओ किस में लगाऊं मैं, तुम बोलोगे उसी में लगाऊं। हाँ, त्रिभुज का नाम बोलो बस। त्रिभुज ए बी, अच्छा ये ए बी डी, हाँ ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा, ये देखो ये वाला है ना ए बी डी, अरे ए बी डी है ये, इसमें थीटा कितना है 60, तो टेन थीटा सूत्र लिखना लंब बटा आधार, टेन 60 बराबर कितना हो गया, लंब कितना है 48 और आधार कितना है ए बी। टेन 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर 48 बटा ए बी, और ए बी उधर जाएगा तो √3 कहां जाएगा नीचे, तो ये कितना गया 48 बटा √3। ये समीकरण एक दे दो, जो भी आंसर आए ना, आप पहले किसी में भी लगाओ कुछ ना कुछ आएगा, उसको क्या दे दो समीकरण एक। लगाना टेन थीटा है, बस ये 2-3 लाइन लिखोगे आ जाएगा, चित्र सही बनाना बस। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा ए बी सी, ठीक है ए बी सी। पता नहीं लगे ना इस कोण से, देख लो, एक तो कोण वाली दो लाइन तो ये लेनी है, दो लाइन तो कौन सी लेनी है, ये कोण वाली, और फिर तीसरी जो लंबा बना रही है वो लेनी है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि दूसरा त्रिभुज कौन सा लूं, तो ऐसे लो कि यार 30 यहां बन रहा है, तो ये दोनों लाइन, अब ये दोनों लाइन देखो यहां जा रही है, तो ये तो मिला रही है इनको, तो ये लेनी है 30, ऑटोमेटिक पता लग रहा है। चलो इसमें भी क्या लगेगा टेन थीटा, सूत्र आप लिखना लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना है, इसके बाद 30 बराबर लंब कितना है बताओ, लंब कितना है लिखो। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक कुछ नीचे चबूतरा है, उसके ऊपर एक ये लगी हुई है 6 मीटर ऊंची मूर्ति, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। देखो भूमि के बिंदु से किसका शिखर पूछा है, मूर्ति का, तो मूर्ति का शिखर तो यहां है, ये कितना है 60 डिग्री, कितना है ये 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 43, मतलब इसी बिंदु से एक लाइन और जा रही है, और वो कहां तक जा रही है आपकी बार पेडेस्टल तक, मतलब इसका शिखर तक। भाई इसका नीचे वाली लाइन का शिखर तो ये था और मूर्ति का शिखर वो था, ये कितना है 43। जब तक मैंने चित्र बनाया तू एक बार इधर की, और फिर बोलते चित्र बनाना नहीं आता, ये तो आवनी देखना है नहीं, उल्टे में जाओगे आओ तो दोबारा देख लेगी तो। अब देखो इसमें नाम लिख देना बस ए बी सी डी। आपसे क्या पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब कि ए डी ज्ञात करना है। पहले दो त्रिभुज बन गए अपने पास, दोनों में क्या लगेगा टेन थीटा। पहले किस त्रिभुज में लगाऊं, त्रिभुज ए बी डी में लगा दो। चलो ए बी डी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखो ए बी डी वाला है, ए बी डी 45 डिग्री वाला, तो जिसमें 45 है तो टेन का थीटा कितना हो गया 45, लंब कितना है नहीं पता कितना है, ए डी है ना, तो ए डी लिख दो। आधार कितना है नहीं पता कितना है, ए बी लिख दो। और टेन 45 का मान कितना होता है एक, ए डी बटा ए बी। तो बताओ ए बी बराबर ए डी, भाई ए बी उधर गया ना एक के पास, तो ये तो समीकरण एक मिल गई। अब दूसरे बड़े वाले त्रिभुज में लगाओ, दूसरा त्रिभुज क्या है ए बी सी में, वही सेम टेन की थीटा का मान कितना है बड़े वाले में 60 डिग्री, और लंब का मान कितना है 1.6 तो है सही, भाई इसका मान कितना है यहां से यहां तक तो 1.6, और ये क्या है ए डी, तो इसको ए डी लिख दो प्लस ए डी बटा आधार का मान कितना है ए बी। अब मुझे मान किसका ज्ञात करना है ए डी का, ये तो पूछा था आपको पेडेस्टल की ऊंचाई,
पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, एडी। एडी का मान ज्ञात करना है, मतलब एडी को रखना है प्रश्न में और बाकी हटाना है। तो हटाना क्या है, एबी। तो बताओ एबी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, तो इसकी जगह भी समीकरण एक से क्या लिख दो, एडी। समीकरण एक से टेन 60 का मान √3 1.6 प्लस एडी बटा इस एडी की जगह क्या आ जाएगा, एडी। अब एडी उधर गया तो कितना हो गया, √3 एडी 1.6 प्लस एडी। एडी को भी उधर ले जाओ, एडी एडी को उधर ले जाओ, तभी तो मान आएगा। ये एडी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्या दोनों में से एडी कॉमन आ रहा है, एडी कॉमन ले आते हैं, क्या बचा √3 माइनस का 1। अब मुझे एडी का मान ज्ञात करना है, तो ये √3 माइनस का 1 इधर भेजो, पर उधर गुणा में, तो इधर किसका हो जाएगा, भाग का। यह आपका आंसर आ गया। आप इससे आगे क्या कर सकते हो, केवल परिमेयकरण। परिमेयकरण करके ऊपर नीचे इस गुणा कर दो, तो नीचे ऊपर तो आ जाएगा √3 माइनस +1 और नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब कि 2। अब 2 का भाग चल जाएगा तो 0.8 आ जाएगा। और नहीं भी करो तो ये आ गया आपका आंसर मीटर में। देखो अब चित्र कैसे बनाएंगे देखना। 60 मीटर नीचे कितना मीटर ऊंचा, 7 मीटर। बस ऐसे लाइन खींचनी होती है, 7 मीटर ऊंचा भवन। फिर आगे क्या देखा है, के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर इससे भी ऊंचा होगा क्योंकि इसकी छत पे खड़ा होकर भी ऊपर ही देख रहा है इंसान, तो इसके ऊपर ही चीज होगी, तो ये ऊपर। अब देखो ये एक लाइन और बना दी है, क्या है, केबल टावर, और ये क्या है, भवन। ठीक है, दोनों लिख दिया। के शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। मतलब इसकी छत पे खड़ा होकर देख रहा है, तो यहाँ कोण कितने का बन रहा है, 60। मैंने बोला था कोण आडी लाइन से बनेगा, तो मतलब लाइन नहीं है तो आपकी मर्जी से खींच दो, और एक लाइन तो यहाँ आएगी सही। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45। मतलब यहीं खड़ा है अभी इंसान, अब ऊपर देखता देखता कहां देखने लग गया, नीचे, तो नीचे देखेगा तो अवनमन कोण कितना है, 43 बनेगा। तो यहां पर अपन बनाएंगे कहां, यहां। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, केबल टावर की। ये केबल टावर था ना, इसकी ऊंचाई, इसको लिख दो ए बी सी डी और ई। चलो अब त्रिभुज, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में सूत्र लगाओ। पहले कौन से त्रिभुज में लगाए बोलो, हाँ ए बी ई। देखो एक त्रिभुज बन रहा है ना, बस कौन से देखो आप, तो और से कोई मतलब नहीं है, कौन कहां कहां बने वो देखो। एक कोण यहां बना, अब ये कौन की भुजा कहां जा रही है, देखो इधर, तो इनसे यही तो त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब ए बी ई। भाई त्रिभुज बहुत सारे बन गए ना, देखो इसमें 4 4 त्रिभुज है, पर कोण देखो आप, कौन से पता लग जाएगा कौन सा त्रिभुज है। देखो ये 45 डिग्री का कोण पकड़ लिया मैंने। अब ये इसमें इन दोनों लाइनों से बन रहा है, तो ये लाइनें इससे मिलाएंगे जब भी त्रिभुज बनेगा ना। प्लीज और कोई इनके साथ किसी भी लाइन को लो, क्या त्रिभुज बन रहा है क्या। अब टेन थीटा लगेगा, क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है, 45। 45 लेना बहुत आसान है, इसको पहले किया करो। अगर 45 आ रहा है तो फिर टेन का मान क्या हो जाता है, 6। लंब का मान कितना है, 7 मीटर, इसमें तो दे रखा है ना, और आधार क्या है, ए बी। टेन 45 का मान एक, और ए बी का मान निकालना है, तो ए बी को 1 के पास भेजा, तो 1 से गुणा करेंगे तो ए बी आएगा। तो बताओ कितना आ गया, 7 मीटर कौन आ गया, ए बी। अब देखो ए बी किसके बराबर है, क्या ए बी इसके बराबर है ईसी के, तो ये दोनों से कितने हो गए, 7 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, देखो इसमें भी कोण देखो आप, दूसरे त्रिभुज में ये बन रहा है ना कोण, तो इन दोनों भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये तो बन रहा है एकमात्र, तो क्या है सी डी ई। सी डी ई बताओ 10 7 बराबर, इसमें लंब कितना है, अरे लंब कितना है, सी डी। ये देखना इसका लंब कौन है, इसके सामने ये है ना, तो ये कितना है, सी डी बटा आधार कितना है 7, क्योंकि ए बी सी बराबर था ना। 10 60 का मान कितना होता है, √3, और ये 7 इधर बाद में, तो इधर आते क्या होगा, गुणा। ये आया आपके पास सी डी। मुझे मान किसका निकालना है, बी डी का। अरे केबल टावर पूरा ये है ना ऊंचाई, तो बी डी बराबर क्या होगा, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी कितना है, ये तो 7 है ना, ये 7 प्लस 7
√3। दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, क्या बता, √3 + 1। इसमें परिमेयकरण नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तो ऊपर है ना रूट, वो नीचे होता है जब करते हैं परिमेयकरण। तो आपका यही फाइनल क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी मोस्टली देखो 19, 20, 21 इन तीनों की बोल रहा हूं मैं। 19, 20, 21 टेस्ट में से परीक्षा में एक सवाल जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि 4 नंबर का सवाल आठवां में आता है। इन तीनों में से एक सवाल कन्फर्म मिलेगा, आपका काम इनसे हो जाएगा। ये 3 सवाल कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कैसे चित्र बनाना है वो देखो चित्र वालों। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, पहले तो एक लड़का है, अब ये जरूरी नहीं इसके मुंडा उंडा बनाने लग जाओ, बस ऐसे अपने तो एक लाइन ही एक लड़का है। हमने तो कोई कोई सर लड़का है ना, ये लो ये पेड़ भी है सर इसके, ये सिर्फ ट्यूशन करो मत करो, पर ये डिजाइन बढ़िया तरीके से बना के आ जाए थे बहुत सारे। भाई एक लड़का है, बहुत सारे केवल ये ध्यान देते हैं कि लड़का है, चित्र बनाओ यार ढंग से, आ तो कुछ नहीं रहा। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, सिंपल आपको लड़का ऐसे बनाना है कि ये लड़का है, ठीक है। कितना लंबा है, 1.5 मीटर है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, वो कितना ऊंचा है। अब कोई सोचे मैं यही बना दू, अरे लड़के के माथे पे थोड़ी भवन है, भवन तो अलग जगह होगा ना, यह लड़कों के पैरों में भी नहीं है भवन, वो छत पे थोड़ी खड़ा है बेचारा, तो भवन उधर अलग से बनाए। अब देखो, अरे इसको मिला दो बस, ठीक है। आगे चलते हैं, खड़ा है एक भवन से कुछ दूरी पर, देखो लिखा भी उसने बेचारे ने कुछ दूरी पर खड़ा है, उसके पास नहीं खड़ा। जब वो भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। वो भवन की ओर जाता है, कहां जा रहा है वो, पहले यहाँ का, अब यहां से इधर जा रहा है, तो उसका उन्नयन कोण जो है भवन के शिखर से, कहां से, तो पहले यहाँ था मान लो, बाद में यहाँ गया, शिखर वहां है भवन का, दोनों बार वहीं था। ये सब तो नहीं है ना, भवन ऊंचा नीचा होता है, वो पास जाता है तो शिखर तो वहीं रहेगा ना। तो पहले कितना था 60, सॉरी 30, कितना था, और अब कितना हो जाता है 60। हमेशा किसी भी चीज के पास जाओगे तो कोण बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। जैसे आप इस दीवार को यहां से देखो, यहां से दिख रही है ना, अब वो यहां जाके देखो, बिल्कुल इसके पास आके कितनी ऊंची गर्दन करनी पड़ी, ठीक है। तो हमेशा किसी भी चीज के पास जाते हैं तो कोण बढ़ता है, तो मतलब 30 यहाँ रहेगा, 60 यहाँ रहेगा। वैसे भी उसने लिखा है पहले 30 है बाद में 60 है, मतलब पहले जहां था वहां 30 है, बाद में जहां वहां 60 है। देखो आ रहा है समझ। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर कर चल कर गया, मतलब वो जितना चला, ये इसको नाम दे दो कुछ भी, क्या दे, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि वो भवन की ओर कितना चला, मतलब ए बी ज्ञात करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। दो त्रिभुज है, ये कितना है 1.5 मीटर, अरे ये पूरा कितना है 30 मीटर, ये कितना है, अगर मैं यहां से यहां तक का निकालू तो ये कितना मीटर है 28.5, क्योंकि उसमें से 1.5 मीटर कम हो जाएगा, जो 1.5 है ना लड़के की ऊंचाई, वो कम हो गई, ठीक है। अब देखो कौन कौन से त्रिभुज में लगाऊं, सबसे पहले त्रिभुज का नाम बोलो, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में लगाऊं, ए डी सी। देखो ये वाला 30 डिग्री है ना, ये इस रेखा से बन रहा है, तो इससे त्रिभुज यही तो बन रहा है। तो बस कोण पकड़ा आपको, कोण से देखो इस कोण से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ए सी डी से, डी में टेन थीटा, टेन कितना है 30 डिग्री, लंब का मान कितना है इसमें 28.5, अरे ये है ना लंब, अब ये नीचे वाला मत ले लेना, ये लंब ही नहीं है। फिर कितना है, आधार कितना है ए सी, टेन 30 का मान कितना होता है 28.5 बटा एसी, एसी उधर गया तो क्या हो गया एसी, और ये √3 इधर ऊपर आएगा ना, इधर नीचे तो कितना हो गया 28.5 √3, ये समीकरण 1। चलो दूसरे त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज का नाम बोलो, बी सी डी में टेन 60 है ना, बराबर लंब का मान कितना है वापस 28.5, आधार का मान कितना है बीसी, मुझे बीसी निकालना है, तो बीसी इधर भेज दो, टेन 60 कहां आ जाएगा नीचे, और टेन 60 का मान कितना होता है √3, ये समीकरण 2। आपको क्या चाहिए ए बी, क्या चाहिए आपको, भाई कितना चल कर गया, तो ये ए बी कैसे आएगी, इस पूरी लाइन एसी में से क्या घटा दूं मैं बीसी, मैं पूरी लाइन एसी में से क्या घटा दो बीसी, आपके पास पूरी लाइन कितनी थी 28.5 √3 माइनस क्या घटाना है बीसी, बीसी ये रही
28.5 बटा √3। लसा कितना आ रहा है? √3। बताओ √3 को 3 से गुणा करें, √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। 3 गुणा 28.5 माइनस 28.5। अब ये 3 बार 28 है, ये 2 बार 1 बार 28, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 गुणा 28.5 बटा √3। अब इसके आगे क्या कर सकते हो? परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होगा? 3 ऊपर नीचे गुणा, तो नीचे 3 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 28 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 57 बटा √3। और ऊपर नीचे परिमेयकरण करो अगर इसका, तो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो कितना हो गया? 57 में 3 का भाग कितनी बार गया? 19√3 आएगा फाइनल आंसर। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। किस किस का ज्ञात करना है? साइन का और सेक का। मेरी मर्जी से मैंने कोट भी जोड़ दिया, सॉरी कोट तो है सही है, टेन भी जोड़ दिया मैंने। टेन का, इन तीनों का मान ज्ञात करना है। चलो देखो कैसे करेंगे। पहले तो कोट का मान ज्ञात करो कि कोट का मान क्या है। यहां से दिया हुआ है, जहां से कोट ए बराबर कितना है? 8 बटा, और कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब। इसका मतलब आधार कितना है? 8 और लंब कितना है? 15। अगर आपसे 10 पूछा जाए तो बहुत सीधा है, कुछ मत सोचो, बस इसको क्या कर दो, अरे उल्टा है, लंब आधार कुछ मत सोचो, क्योंकि इसको 10 क्या होता है? कोट का उल्टा करता है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। आपने साइन ज्ञात कर लिया, सेक भी ज्ञात कर लिया, तो बताओ आप कोसेक नहीं बता सकते क्या? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। जो साइन का मान आएगा वही किसका, उसका उल्टा करेंगे, किसका आ जाएगा? कोसेक का। जैसे सेक का ज्ञात करेंगे तो किसका ज्ञात कर सकते हैं? उसका जैसे ऐसे टेन का निकाला ना उल्टा करके, बाकी तो ऐसे निकाल सकते हैं, टेन ही ज्ञात करने होते हैं अपने को, जिसमें अंतर आ जाते हैं। चलो दूसरा देखो, दूसरा निकालते हैं साइन का। तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब अपने पास कर्ण नहीं है, तो पहले क्या ज्ञात करेंगे? कर्ण। कर्ण किससे ज्ञात होगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। कर्ण का कर्ण कितना है? नहीं है ना, वही तो ज्ञात करना है। बराबर आधार कितना है? 8, और लंब कितना है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर। जोड़ो कितना आया? 5 और 4 9, और 22 और 6 28, और ये कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट लगेगा ना, तो बताओ कितना आ गया? 20 तक याद रखो, आराम से हो जाते। अब कर्ण का मान आ गया, अब तो आसान है निकालना। अब तो क्या कर देंगे अपन? साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब का मान कितना था? 15, और कर्ण कितना है? ये साइन आ गया। अगर मान लो कोसेक ज्ञात करना होता तो आप क्या कर लिख देते? इसका उल्टा कर दो, 17 बटा 15। फिर दूसरा क्या निकालना है? सेक। ये पूछा निकालने के बाद तो फिर कुछ भी निकालो। सेक का सूत्र क्या होता है? आधा, सॉरी कर्ण बटा आधा, ये होता है ना। अरे कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हुआ? कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है? 17, और आधार का मान कितना है? ये हो गया एक तरीका। तो ये सवाल एक नंबर में आएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटा 2 होता है ना, और 45 का मान 2 से 2 कर गया, बताओ कितना गया? तो 1 नंबर में तो ऐसा है, छोटा सा एक भी चीज दे सकता है या 2 देगा ज्यादा दे, अब उनका मान पूछ देगा, जैसे ऐसे दे देगा 10 स्क्वायर, इसका मान बताओ। 10 स्क्वायर 7 का मान 3 स्क्वायर, 10 30 का मान भी √3 का स्क्वायर, 3 और 3 6, रूट गया ना स्क्वायर है तो अच्छा नहीं मिटाओ इनको। जैसे छोटे सवाल तो ऐसे आते हैं एक नंबर के लिए, तो एक दो चीजें देगा आपको बस। चलो एक और फिर बढ़िया सवाल और करवा दो 1 नंबर के लिए। साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? तो बताओ पूरे का मान कितना हो गया? अरे ये करिए सीधा तो इतना है। अरे क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दोनों में थीटा का मान सेम होना चाहिए, स्क्वायर में छोड़े हुए। तो यहाँ देखो ना, दोनों में थीटा का मान यहाँ भी 50 है, यहाँ भी कितना है?
अब दोनों को स्क्वायर रूट में सेम पूछते हैं। चलो इसमें लिखो पहले, साइन 30 का मान कितना होता है? पर कितना भी बताओ तुम तो मान रखते जाओ। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना, प्लस टेन 45 का मान, माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है? कोसेक 60 मतलब कि साइन 60 का उल्टा। ऐसे सोचना है, कोसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का मान कितना होता है? ठीक है, तो 2/3 नीचे सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 मतलब कोस 30। कोस 30 कौन होता है? √3/2। तो बताओ ये क्या होगा? 2/√3। 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना होगा? कोस 60 1/2 और कोट 45 का मान 1। ठीक है, अब जब यहाँ दिन दें तो पहले क्या लेंगे? लसर। बताओ ऊपर लसर क्या आ रहा है? जब मान लो √3 को खड़ा नहीं बोलेंगे, तो जो है उसको गुणा करके लसर ले लो बस। ये का ये लसा क्या? 2√3। मैं एक तो धोखा रहे √3 का, यहाँ कुछ भी नहीं है तो पूरा ही जाके गुणा होगा, तो पूरा ही गुणा करके आएगा 2√3 माइनस, यहाँ √3 तो है तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? 2 से गुणा करेंगे तो 4 बटा नीचे क्या आ रहा है? नीचे भी सेम ही आ रहा है, नहीं आ रहा है नीचे भी लसन। क्या बता? 2 दूसरे गुणा किया तो 4 प्लस 2 से 2 भी कट गया, क्या बता? गुणा करना है उसके ऊपर से क्या वो √3 से, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो कैसे गुणा हो जाएगा? अब देखो √3 से √3 तो कट गया ना, दोनों सेम सेम है। जब भी 4 बताओगे तो ऐसे करना है। अगर मान लो नहीं करता तो क्या करते आप? A/B C/D होता है तो कैसे लिखते हो फिर? A/B गुणा D/T। तो कटा भी ऐसे ये ऊपर गया ना, इसीलिए तो कटाए वो। पर मैंने यही काट दिया ताकि आसानी रहे। अब क्या बचा हुआ है वो देख लो आप तो। और ये √3 और ये भी √3, ये जो √3 है ये √3 है। बताओ जोड़ने पर कितना हुआ? 3√3 माइनस का 4। नीचे देखो तो ये भी √3 ये भी √3, तो ये कितना √3 है? ये भी 3√3 प्लस का। वैसे तो अब इसके आगे अपन ज्यादा कर नहीं सकते। अगर इसके आगे ज्यादा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण। क्या कर देंगे? परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर दो भाई, घट तो रहा ही नहीं तो फिर ये कर सकते हैं केवल। अब गुणा करेंगे तो गुणा करो, देखो ऊपर तो क्या बन गया आपके a-b का सूत्र क्या होता है? ये बनाना, देखो a-b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, समझ में तो आ गया ना कैसे बना? अरे देखो ना 2 बार लिखा हुआ है ना, तो ये माइनस बी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो ए स्क्वायर मतलब कि किसका स्क्वायर है? 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? और √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा? -2 गुणा ए कितना है? 3√3 और बी कितना है? 4 बटा नीचे क्या बन रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, 27 प्लस 16। इधर देखो तो 4 हुआ 8 और 8 किया तो √3 हो गया बटा 9 किया 27 माइनस 16। 27 में 16 जोड़ा तो कितना हो गया ऊपर? 27 में 10 जोड़ा तो 37, और 37 में 6 जोड़ा तो 10 से 16 होता है। 27 में 10 जोड़ेंगे 37 होगा, 37 में 6 जोड़ा तो 43 माइनस 24√3 24√3। और ये 27 में से 16 गया तो 27 में से पहले 10 घटा लो, 17 बचा, 17 में से 6 गया तो 11, नीचे से रूट हट गया। अब ये आंसर बस इसमें क्यों किया था? नीचे रूट नहीं लाते, मैंने बताया था ना, नीचे जब भी रूट होता है तो क्या कर दो? परिमेयकरण। अगर आपके नीचे रूट आ रहा है तो क्या कर दो? परिमेयकरण। बस उसी संख्या तो क्या करेगा ये? इतना सीधा है कि पहले से उसने खुद ने साइन कोस में दिया है।
नो cos थीटा। अब साइन कोस में तो है तो निकल लेंगे, तो फिर क्या करें, जो कॉमन आ रहा है उसको क्या ले लो, कॉमन। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक बार साइन होता है ना, नीचे क्या कॉमन आ रहा है। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है, तो साइन बटा कोस क्या होता है। आज तो गया आंसर। अब तो काटना है, जो बच रहा है उसको तो क्या करना है, काटना है, इसका मतलब यही तो हुआ। अरे आप दिमाग लगाओ कि देखो साइन को सबसे पहली लाइन कहती है साइन बटा कोस में बदलना है, और साइन कोस में तो बदला हुआ है। तो देखो यहाँ से दोनों में साइन साइन है तो एक साइन बाहर ले लिया, दोनों में कोस कोस है तो एक कोस बाहर ले लिया, साइन बटा कोस क्या होता है 10, और आंसर क्या बना है 10। तो अब अपना आंसर तो आ गया, अब तो जो बचा है उसको क्या करना है, बस आठ होना है। बचा क्या है उसको देखो, तो ऊपर यहाँ क्या बच रहा है देखो, साइन तो गया तो क्या बचा एक, माइनस यहाँ क्या बचा दो, और साइन की घात 3 था तो अब क्या इतना बच गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो यहाँ क्या बचा दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक, और ये साइन बटा कोस तो 10 बन गया ना। अब इसमें मैं क्या करूं, काटना है, काटते कब है जब दोनों संख्या समान हो, जब भी तो कटेगा यार। भाई आंसर आ गया तो बाकी की चीज को काटेंगे कब, जब संख्या कैसी हो समान। तो यार यहाँ साइन है तो नीचे भी साइन होना चाहिए, या नीचे कोस है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए। तो पहले तो एक सूत्र लगा दो जिससे ये दोनों एक में बदल जाए। सूत्र ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ बताओ, दोनों जगह का लगाओ, दोनों जगह से आंसर आएगा ऊपर। तो ऊपर क्या है साइन स्क्वायर, बताओ साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक माइनस कोस स्क्वायर, ये होता है। तो ये वाला इसमें लगा दो बस, ये आपका सवाल हो गया खत्म। एक माइनस दो, फिर इस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कोष्टक इसलिए लगा है कि दोनों से गुणा होगा ना, इसलिए। अब नीचे तो ऐसा ऐसा ही रहने दो क्योंकि ऊपर वाला कोस में बदल दिया ना आपने। चलो ये आ गया आपका, आगे करो इसके आगे, आगे तो टेन थीटा चल ही रहा है अपना आंसर। इसको हल करो, अब एक माइनस ये दो अंदर जाके एक से गुणा होगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, फिर ये माइनस माइनस इससे क्या हो जाएगा प्लस, और दो कोस स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या जाएगा दो कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या चल रहा है दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का एक टेन थीटा, घटाओ दो में से एक गया तो क्या बचा माइनस का एक, किसका बचा, और ये किसका है प्लस का, क्या सेम टू सेम यही नीचे था, ये इससे कट गया। बताओ आंसर क्या था टेन थीटा, तो अपना आरएचएस आ गया। देखो कितना सीधा था कि साइन कोस कॉमन लिया, बाकी जो अब काटना है तो साइन को क्या तो कोस में बदलो या कोस को साइन में बदलो। आप नीचे भी लगाते ना कोस स्क्वायर बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर, तब भी आंसर आएगा। ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ दोनों जगह से आंसर आता है, सीधा है कि नहीं है।